जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में बड़े दिनों के बाद आज एक रिलीफ रैली मिली है। मतलब बेसिकली आप ये कह सकते हो बहुत ज्यादा अच्छी रिलीफ रैली तो नहीं थी, लेकिन दिन के दौरान ऐसा हुआ था कि मार्केट बहुत तेजी से क्रैश किया था और वहां से थोड़ी थोड़ी रिकवरी आपको देखने को मिली। अब किस खबर के दम पे ये रिकवरी मिली, ये इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक बात और दोस्तों, ये वीडियो जरूरतमंद लोगों तक जरूर भेजा कीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे जब ये भेजोगे वीडियो दोस्तों, तो उनको भी अगर यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लॉस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उनको पता चलेगा कि कौन सा सही जगह है जहां पे उनको आना है। जैसे आप भी अगर सीखना चाहते हो शेयर बाजार, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी, जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, फ्यूचर ऑन ऑप्शंस कैसे करना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे ढूंढना है, जो स्टॉक 5 गुना 10 गुना हो जाते हैं, ऐसे स्टॉक्स को ढूंढते कैसे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जो भी व्यक्ति यहाँ पे आ नहीं सकते, ठीक है, जो आ सकते हैं उनके लिए तो हमारा गूगल मैप्स पे एड्रेस है, आप ये सर्च करोगे 30 से मार्केट क्लास, आपको डायरेक्शन भी वहां पे मिल जाएगा। पटना के बोरिंग रोड में ये क्लास होता है दोस्तों। लेकिन जो भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं आ सकते, ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, वो इस जो है एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ से बस आपको ये करना है कि जो है एक कॉल करके जानकारी ले लेनी है कि नया बैच कब शुरू हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं खबरों के ऊपर। देखिए, मार्केट में क्या था ना, बुरी बुरी खबर लगे जा रही थी एक के बाद एक, और अचानक से मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था, पिछले वाले वीडियो आप निकाल करके देखिएगा एक आधा दिन पहले का, तो वहां पे आपको समझ में आ गया। मैं बार बार कह रहा था कि मार्केट में एक टेक्निकल बाउंस देखने को मिल सकता है। अब ये बाउंस कोई खबर की वजह से आएगा, तो खबर क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो सेबी की चेयरपर्सन है अपनी पुरानी वाली, जो इनका नाम था माधवीपुरी बुच, आपको ध्यान में होगा इनके केस के बारे में। केस ये था दोस्तों कि वखार्ड फार्मा एक कंपनी थी जिसका बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पहले डिस्क्लेमर दे दूं। यहाँ पे क्या है, वो कंपनी को फेवर करने का आरोप इनके ऊपर लगा और ये कहा गया कि ये जो है उस कंपनी को फेवर करती है। वो कंपनी इनको जो है हर क्वार्टर में जो इनका लैंड उन्होंने लीज पे लिया था, जो एरिया उन्होंने कंपनी ने लीज पे लिया था, वहां पे वो उनको पैसे बढ़ा करके देती थी। तो बेसिकली ये एलिगेशन इनके ऊपर लगा था, लेकिन जब तक ये चेयरपर्सन थी सेबी की, तब तक जो है यहाँ पे जो है इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन जैसे इन्होंने चेयरपर्सन का पद छोड़ा, उसके बाद जो है इनके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुंबई हाईकोर्ट के अंदर एक जो है यहाँ पे केस दायर कर दी गई है, याचिका दायर कर दी गई है। तो अब यहाँ पे सही है गलत है, गवर्नमेंट फेवर कर रही है नहीं कर रही है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हो। हमारा काम था कि एक चीज आपको बताना कि मार्केट में ट्रांसपेरेंसी रहे। इससे क्या होता है कि मार्केट में एक अच्छी खासी आपको तेजी देखने को मिलती है। लेकिन अगर मार्केट में ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, चीजें छुपाई जाएंगी, तो फिर दिक्कत वहां पे होगा। तो जो भी चीज है वो कोर्ट ढूंढ करके निकाल लेगा, पुलिस व्यवस्था है वो ढूंढ करके उसको निकाल लेगी, लॉ एंड ऑर्डर है वो सारा काम अपना करेगा। लेकिन मार्केट के लिए अच्छा हो गया कि चलो ठीक है, कुछ नहीं होने से अच्छा तो कुछ तो हुआ, ठीक है। तो मार्केट को ये लगा कि चलो ठीक है, अब किसी को फेवर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि मार्केट में थोड़ा बाउंस आना शुरू हुआ है। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल चीजों पे कि नेक्स्ट डे आपका बाजार किस तरह से रह सकता है। सबसे पहली चीज ये आपको क्लियर कर दो कि मार्केट में डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेक्निकल बाउंस की हम लोग बात कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड कहां खत्म होगा उसकी भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि नेक्स्ट डे हम लोग ट्रेड प्लान कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, मॉर्निंग स्टार के जैसा ये फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आज के डे का लो आप ये मार्क कर लो और आज के डेट का क्या करो, हाई आप मार्क कर लो। अगर लो कटा तो 21,818 की तरफ निफ्टी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 से 3 दिन बाजार और गिरेगा। लेकिन एक बात ध्यान से समझिएगा, बड़े दिनों के बाद चूंकि एक बहुत बड़ी गिरावट के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट थोड़ा सा रिकवरी लेने की कोशिश कर रहा है। तो चांसेस है कि मार्केट में अगर आप जो है थोड़ा सा अपर साइड पे प्ले करो तो बढ़िया यहाँ पे रहेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, आवरली चार्ट पे थोड़ा लेवल डिस्कस कर लेते हैं कि लेवल अपना क्या क्या होगा। सबसे पहला चीज आप ये देख लो दोस्तों कि आज का लेवल ये जो आपका है ना, ये आपका देख सकते हो कि ये 22,000 के नीचे बाजार अगर सस्टेन करेगा तो फिर यहाँ पे 21,814 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा, ये नॉर्मल सी बात है। दूसरी बात, मार्केट अगर आपको यहाँ पे इस एरिया के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे, और ये एरिया क्या है दोस्तों, इसको अगर हम लोग डिस्कस कर लें तो ये तकरीबन है आपका 22,300 का एरिया। तो मार्केट अगर आपको 22,300 के ऊपर जाकर के सस्टेन करता हुआ दिखाई दे तो 22,400 और फिर ऊपर की तरफ आपको 22,600 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये रहा दोस्तों निफ्टी का एनालिसिस नेक्स्ट डे के लिए। और यहाँ पे आपको ध्यान दोगे, मैं बार बार कह रहा हूं कि मार्च महीने में गिरावट कम होगी, ग्राइंडिंग ज्यादा होगी। मतलब मार्केट नीचे भी आएगा लेकिन मार्केट ऊपर भी आएगा। तो दोनों तरफ का काम कहीं कहीं इस महीने में होने वाला है, क्योंकि बाजार काफी लंबे समय से 5 महीने से गिरे जा रहा है। चलिए, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है। तो बैंक निफ्टी की अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करें तो बैंक निफ्टी के अंदर
यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक अगर हम लोग चार्ट खोलें तो इसके अंदर भी एक बढ़िया काम हुआ है। बढ़िया काम इस सेंस में हुआ, इस बात को समझिएगा। एक कैंडल था जो कि नीचे की तरफ आया, और अगर हम लोग बात करें कि मार्केट क्या किया, यहां से फिर धीरे 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 करके रिकवरी ले लिया 48,160 की तरफ। अब ये ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं दोस्तों पियर्सिंग लाइन ग्रीन, जो कि हम लोग बेसिक के अंदर भी पढ़ते हैं। बेसिकली होता यह है कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि कल वाला लो क्या हुआ था, मार्केट ने एक ही कैंडल में काट दिया, लेकिन मार्केट क्या हो रहा है, धीरे 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 करके रिकवर कर रहा है, इसके अंदर आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक साइन है कि मार्केट थोड़ा बुल फेज में जा रहा है। अब बुल फेज में कितना जाएगा, सबसे पहला टारगेट जो हो सकता है स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि आज के लो को हम लोग एक स्टॉप लॉस मानेंगे जो कि 47,850 के आसपास कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, तो इस एरिया को बेसिकली आपको देना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो 47,850 का ये एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है दोस्तों। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि ऊपर का एरिया सबसे पहले ये आपको आ सकता है, जो कि ऊपर का एरिया आपका होगा यहाँ पे 48,600 का टारगेट। लेकिन 48,600 कटने के बाद असली खेल आपको शुरू होता हुआ दिखाई देगा, और फिर मार्केट आपको 48,950 यानी 48,800 48,950 का भी टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। कहां से, जब ये एरिया यहाँ पे 48,600 वाला एरिया के ऊपर बाजार क्या करेगा, सस्टेन करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा तब। तो बेसिकली यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि मोटा मोटी मार्केट में जो काम होना है अभी ये, ठीक है, ग्राइंडिंग वाला माहौल चल रहा है। मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पे कोशिश कर रहा है, थोड़ी और एक आधा अच्छी अगर खबरें लग गई तो फिर आपको स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मूवमेंट मिल सकता है। अब यहाँ पे एक बात और कर लेते हैं दोस्तों, सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म करेंगे, जिसमें आईटी, ठीक है, मुझे लगता है पूरे के पूरे 2025 में ये आपको आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। अभी इकलौता वही एक सेक्टर है जो पूरी गिरावट के अंदर नहीं गिरा है। दूसरी बात, मेटल सेक्टर आपको बढ़िया रिकवरी देगा। मार्केट जब भी ट्रेंड पकड़ेगा, याद रखिएगा मेरी बात को, मेटल स्टॉक्स आपको बहुत तेजी से भागते हुए नजर आएंगे और वहां पे बढ़िया आपको वैल्यूएशन निकल करके आएगा। सीमेंट स्टॉक बढ़िया काम कर सकते हैं। सीजनल स्टॉक्स की बात करें अगर हम लोग, तो सीमेंट शेयर तो ये आपके हो गए। सीजनल की अगर हम लोग बात करें तो जैसे अभी गर्मी बढ़ने वाली है, तो गर्मी जब यहाँ पे आएगा दोस्तों, तो आपको पता है कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनियां जो एसी वगैरह बेचती है, फ्रिज वगैरह बेचती है, ऐसी कंपनियों के अंदर आपको जो है चाल देखने को मिलेगी, जो कि आज कई सारे स्टॉक्स चल भी रहे थे, इसलिए मैं हिंट कर रहा हूं, तो आप ये समझ जाइए। अब देखो स्टॉक्स में सीधे सीधे इसलिए नहीं बताता दोस्तों, क्योंकि सेबी के कई सारी गाइडलाइंस आ चुकी है इन्फ्लुएंसर के ऊपर, तो यहाँ पे मैं भी चीजों के ऊपर ज्यादा जो है यहाँ पचड़ों में पड़ना नहीं चाहता, तो आप भी चीजों को समझ लो। ठीक है, समझदार के लिए इशारा भी काफी होता है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। और एक बात और यहाँ पे बता दूं दोस्तों, मिड कैप इंडेक्स की यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें S&P BSE मिड कैप इंडेक्स की अगर बात करें, ये देखिए डेली चार्ट खोलते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया ये आपको हैमर का फॉर्मेशन दिया है। हैमर क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है, एक बुलिश कैंडल है, तो इसका भी लो मार्क कर लीजिए और इसका हाई मार्क कर लीजिए। अगर मार्केट इसके हाई के ऊपर टिक गया, और दूसरी बात ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इसके ऊपर भी बाजार आ गया, तो बहुत जल्द यहाँ पे ये आपको स्लाइडिंग में एक डबल बॉटम बनता हुआ दिखाई दे जाएगा, और फिर मार्केट आपको यहाँ पर इस एरिया की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। और अगर बहुत अच्छी सब कुछ रही यहाँ पे खबरें, तो फिर आप ये देखोगे कि आपको 44,000 तक भी देखने को मिल सकता है। तो पहला लेवल आपका हो गया दोस्तों ऊपर का। अगर हम लोग बात करें तो ये एरिया 41,150 है ना, यानी कि मोटा मोटी 41,200 का टारगेट, और ऊपर की तरफ अगर हम लोग बात करें तो मार्केट आपको जो है 43,640 की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये जो एरिया है दोस्तों, यहाँ पे काफी सतर्क भी रहना है। लेकिन उसके साथ साथ एक बात और आपको बता दूं, जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं कि हम लोग धीरे धीरे करके यहाँ पे एवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये एवरेज ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टॉप से कर रहे हैं। आपको ध्यान में होगा दोस्तों, मैं बार बार यहाँ पे आपको हिंट दे रहा था कि मार्केट आपका गिरेगा। ये सब टाइम का आप वीडियो निकाल के देखिएगा, दिसंबर के अंदर मैं साफ कहता था कि बाजार आपको नीचे की तरफ एक बार पलटी जरूर मारेगा। ये जो चाल बाजार ले रहा है, ये चाल सस्टेन नहीं करेगा। लेकिन इसके गिरावट के बाद दोस्तों आपको ध्यान में होगा, इस एरिया पर मैंने 10% अमाउंट डाला था, क्योंकि कई सारे स्टॉक्स के अंदर रेट बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे। अभी भी मैं यहाँ पे दोस्तों 10% अमाउंट फिर से यहाँ पे डालने की कोशिश कर रहा हूं, यानी कि पूरे 100% नेगेटिव के अंदर मैं ओवरऑल कह सकते हो 20% बुलिश हूं बाजार के अंदर। ठीक है, इसका कारण ये है दोस्तों, कई सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स के रेट बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, तो ये रेट मैं बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं, दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको पता होगा 3-4 महीनों के अंदर जो जो बातें हमने करी थी एज इट इज वो होती हुई कहीं ना कहीं दिखाई देती है। अब देखो थोड़ा बहुत चीजें आगे पीछे हो सकती है इंट्राडे 2-4 दिनों के अंदर अंदर, लेकिन ओवरऑल जो एक बड़ा व्यू हमारा था, वो बड़ा व्यू यहाँ पे ये था कि ठीक है मार्केट अभी आपका बेयरिश रहेगा, तो यहाँ पे आपको ज्यादा पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो काम हो रहा है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एक डाइवर्जेंस भी अपने को देखने को मिल रहा है। मतलब ये प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन आरएसआई आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है।
इसको बोलते हैं दोस्तों टेक्निकल टर्म्स में पॉजिटिव डाइवर्जेंस, मतलब कि यहाँ पे प्राइस आपको ऊपर की तरफ जाने की संभावना बन रही है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी आप सोचो कि 20% बुलिश हुआ हूं, इसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी वक्त और बाकी है। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पे चीजें बदलती रहेगी, चैनल से जुड़े रहिएगा, हम लोग बात करते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और एक सबसे जरूरी बात दोस्तों कि जो भी व्यक्ति जरूरतमंद लोग हैं, ठीक है, या फिर आप भी लॉस से परेशान हैं, सीखना चाहते हैं शेयर बाजार कहीं पे, आइए सही जगह पे दोस्तों। एक बात की गारंटी है, निराश आपको नहीं होना पड़ेगा। सारी बातें हम लोग यहाँ पे आपको बता करके भेजेंगे शुरू से लेकर के आखिरी तक। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी कोशिश रहेगी कि आपके ऊपर मेहनत किया जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 3 महीने का सपोर्ट भी देते हैं कि कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, हम आपके साथ खड़े नजर आएंगे। चलिए, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।